नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। एक तरफ दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग की तारीख से ठीक पहले बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है, ताबड़तोड़ रैलियां देखने के लिए मिल रही है, जनसभाएं देखने के लिए मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ बयानबाजी को लेकर अब अरविंद केजरीवाल और आतिशी के सर पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है और इसके पीछे का कारण उनके द्वारा दिए गए एक बयान की वजह से है, जहां पर उन्होंने हरियाणा सरकार पर यमुना में जहर घोलने का आरोप लगाया है, जिसे लेकर अब उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ रवि किशन, जो कि भोजपुरी सुपरस्टार है, बीजेपी के नेता भी हैं, उन्होंने भी बीजेपी के स्टार प्रचारक बनकर इस वक्त दिल्ली की कमान संभाल रखी है। लगातार जनसभाएं, जनसैलाब भी देखने के लिए मिल रहा है और इस दौरान वो अरविंद केजरीवाल पर अपने भोजपुरी स्टाइल पर ताबड़तोड़ वार करते नजर आ रही हैं। तो क्या है पूरा वजह, विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं यमुना को लेकर अरविंद केजरीवाल द्वारा दिए गए गैर जिम्मेदाराना बयान को लेकर। तो दरअसल इस वक्त चुनाव में अपनी हार देखकर अरविंद केजरीवाल कई सारे और कई तरह के बयान दे रहे हैं और ऐसे में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर हरियाणा सरकार के ऊपर यमुना में जहर घोलने का आरोप लगा दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस दौरान उन्होंने नरसंहार और जहर जैसे शब्दों का प्रयोग किया, जानबूझकर बार बार ये कहा कि जहर घोला गया है, जहर मिलाया गया है, लोगों को जहर वाला पानी पिलाया जाएगा, इस तरीके के बयान दिए। और इस मामले को लेकर नई दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने अब दिल्ली एलजी और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस कमिश्नर को जो है इसे लेकर एक पत्र लिखा है और अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी, जो कि अरविंद केजरीवाल के बात को सही ठहरा रही है, उनका समर्थन कर रही है, उनके खिलाफ देशद्रोह के तहत मामला दर्ज करने की बात कही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने इसे लेकर लिखा है कि केजरीवाल जो है वो बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाला गैर जिम्मेदाराना बयान दे रही हैं, जहां पर वो यही कह रही हैं कि बगल वाले जो है पड़ोसी राज्य से जहर घोलकर यमुना में जो है डाला जा रहा है और पानी जनता के लिए रखा जा रहा है। उन्होंने जेनोसाइड यानी नरसंहार जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया है, जिससे लोगों के अंदर पैनिक सिचुएशन बन रहा है, जिससे लोग घबरा रहे हैं, लोगों में घबराहट बढ़ रही है, लोग पैनिक कर रहे हैं। जानबूझकर इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना बयान देने की वजह से लोगों में भी काफी, अगर आप कहेंगे कि टेंशन उमड़ आई है और ऐसे में लोग पैनिक करके कुछ एक्शन ले सकते हैं, लोगों में घबराहट बढ़ रही है और इस वजह से अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ देशद्रोह के तहत मामला दर्ज होना चाहिए और साथ ही साथ आतिशी के ऊपर भी, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री है और इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना बयान को अपना समर्थन दे रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि बीजेपी नेता और भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन जो है वो लगातार जनसभा रैलियां कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने मालवीय नगर में भी बीजेपी के उम्मीदवार के समर्थन में जो है रैली की, जहां पर वो पूरा स्पीच जो है भोजपुरी में देते नजर आए। जहां पर आपको बता दें कि पूर्वांचल भाइयों की जो है काफी ज्यादा वहां पर मेजॉरिटी है और भोजपुरी में उन्होंने जनता से अपील की कि जो इतने सालों का वनवास है, तकरीबन 27 साल का जो वनवास है, उसे दिल्ली में खत्म करे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा करते हुए यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनाए। इस दौरान उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को लुटेरा बताया और उनके घोषणा पत्र को लेकर यह कहा कि ये तो सिर्फ झूठ की गारंटी देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गारंटी देते हैं, उनकी गारंटी की भी गारंटी होती है और वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इस दौरान उन्होंने अपने स्टाइल में जो है भोजपुरी वो ये कहते नजर आए कि जिंदगी झंडवा आई शीश महल के लोगा का बात के घमंड बा। इस दौरान उन्होंने एक और डायलॉग रिपीट किया कि जिंदगी झंडवा आई लुटेरा लोगों के का बात के घमंड बा। जरा सुनिए रवि किशन का जो है भोजपुरी स्टाइल में दिया गया ये भाषण। जिंदगी झंडवा ही शीश महल वाला लोगन के कौने बात के घमंडवा हो। जनता का पैसा लूट के पति पत्नी लोग महल बना देना और जनता का हालत देखा दुर्गति। पिए का पानी नहीं खे, नाली बहता तुरंत 9-9 फीट पानी चढ़ जाला हर बरसात में। का दुर्गति बा मालवीय नगर का हो, न पढ़े का, न मोहल्ला क्लिनिक, न कोई, सब झूठ। एक काम बता दा हमके, हम आजा चल जाए गोरखपुर वापस कि 10 साल में इस आदमी ने ऐतिहासिक इस विधायक ने कोई काम किया यहां के। उनका कारनामा केहू से छुपल नहीं बा। बस बच जा और अपने आप के, अपने परिवार के बचा ला, देश के बचा ला, काहे की राजधानी बा। सरकार तो 5 तारीख के चुनाव के बाद 8 के भाजपा का बना था। मालवीय नगर ना चुके
यह खातिर हम एजा अपने सतीश भैया के समर्थन में आए रही। हम इनके बहुत प्रेम करीला। हम इन जैसन सोचले रहनी इनके विधायक जी के गाना सुनने के बाद। विधायक जी के गाना एगो सुन ले। छठ के छुट्टी सतीश भैया करवाओ ना। पूरा दिल्ली में जब अध्यक्ष रहना, एक जोरदार ताली हमरे भैया खातिर। वाह, आप लोग भी बजावा, ठंडी कम हो जाएगी। ताली बजाने से खून नाचता है, हार्ट अटैक नहीं होता है। खून का संचार अच्छा रहता है, खून पतला रहता है। ढेर ताली बजावल करा सब लोग, एक्सरसाइज है ये। का सुने के बाहो जिंदगी झंड बा फिर भी ये लुटेरा लोग के कौन बात के घमंड बा। भोजपुरी गाना सुनबा। एक माला हमको अगर मिलती है, अगर हमारे माँ बहन लोग एक वचन हमको देते हैं, भोजपुरिया पूर्वांचली, इतना भी वोट एक साथ जाके गिर गया ना तो हमारे भैया जीत जाइए। जितना लोग हैं, बाकी हर जगह से इतना वोटो जाके एक एक गिर गई। तो अगर भैया को सच देखो, झूठ नहीं, हमको नाम झूठ बोलीला ना, मुझे झूठ पसंद है। मेरे जीवन में मैं खुली किताब हूं सब, इसीलिए आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, पूरा देश प्यार करता है कि रवि भैया ऐसे ही अवघड़ है, ऐसे ही है। आपने जो 15 निकाली है वो झूठ की गारंटी निकाली है। मोदी जी की गारंटी सच की गारंटी, क्योंकि मोदी जी की गारंटी पूरा होने की गारंटी है और पूरे देश को विश्वास है। दिल्ली में इस बार भाजपा का कमल आ रहा है, भाजपा जीत रही है, बहुमत की सरकार बना रही है। 27 साल का वनवास कट रहा है और दिल्ली की जनता झूठ फरेब से त्रस्त होके मोदी जी को देखना चाहती है और अपने आप को बहुत विराट देखना चाहती है। राजधानी की जो हालत करके रखे हैं, अब उससे जनता त्रस्त होके इस बार भाजपा को चुन रही है। यमुना साफ करेंगे, वो भी गारंटी दी है नहीं, उन्होंने तो पहले कहा था हम डुबकी लगाएंगे, नहीं लगाए। 3 साल में भाजपा उसको मोदी जी के नेतृत्व में साफ करेगी। जैसे गंगा जी में आज महाकुंभ में लोग करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं, उसी तरह मोदी जी ने वहां पर योगी जी ने किया वही काम। अब यमुना नदी में भी मोदी जी के ही हाथों से यमुना साफ होगी। वो नक्षत्र, वो ग्रह उन्हीं के हाथों में, सारे शुभ कार्य मोदी जी के हाथों में है। तो ये आप भूल जाएं, सारी वो उन पर कृपा है क्योंकि वो निस्वार्थ संत हैं, उनका कोई शीश महल नहीं है। ऐसे ही संतों को भगवान सारी काम जिम्मेदारियां देता है। भगवान यमुना नदी को भी साफ करने की जिम्मेदारी इस बार मोदी जी को दे रही है। हरियाणा से पानी यमुना में आता है, जहर मिला रहे हैं बीजेपी वाले। ये तो झूठ है। देखिए, आपको जब पता चल गया, जमीनी सर्वे से पता चल रहा है बुरी तरह हार रहे हैं, तो ये झूठ का सगुफा कर रहे हैं। भाजपा जीत रही है, अब वो कुछ भी कह लें, ये उनकी बौखलाहट है, ये हार की बौखलाहट है। उनके जमीनी कार्यकर्ता, उनके विधायक छोड़ के भाग गए, सब भाजपा में आ गए। उनके कार्यकर्ता रोज भाजपा के मंच पर पार्टी छोड़ के झाड़ू को भाजपा में कमल का पकड़ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वही सत्य है, कमल ही भविष्य है अब राजधानी का। जब आप कहते हैं कि सतीश उपाध्याय महाकुंभ में लेकर जाएंगी जनता को, मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि महाकुंभ में डुबकी लगाना, पैसे बर्बादी, गरीबी लेकर आना, इससे अच्छा कुछ काम धाम कर लो। देखिए, मार्क की विचारधारा है, माकले की विचारधारा है। हिंदू सनातन धर्म से दिक्कत है। जब भी वहां पे करोड़ों लोगों को ये लोग टीवी पर देखते हैं डुबकी लगाते हुए, इनके छाती पीटते हैं, इनको बहुत मिर्गी के झटके लगते हैं। सनातनी विरोधी लोग ही ऐसी बातें करेंगे। पहली बार तो हिंदू जगह है पूरे विश्व का एक साथ, तो काहे कि मैं उनको जगने दो, उनको स्नान करने दो। उसके बाद जो चुनाव में लड़ना लड़ लेना। अभी हिंदू जगह है, अपनी आस्था से उस डुबकी लगा रहा है, उस पर टिप्पणी कर रहे हैं। इससे बड़ा पाप कोई नहीं होगा। कितने साल तो दबाए गए, मारे गए, हिंदू कुचले गए, अब तो जगह है बेचारा, अब पूरे विश्व से माओ प्रयागराज में आ रहा है, अब उस पर कोई टिप्पणी कर रहा है तो बड़ा दुखद है ये। ऐतिहासिक है, भाजपा की लहर है, पूरी मोदी लहर है, हर व्यक्ति जीत रहा है।
हर व्यक्ति और पूर्वांचलिया पूरा वोट झाड़ के कर रहे हैं और हर सभा में महिलाएं बहुत आ रही हैं। हमारे को माँ बहन बेटी लोग इस वक्त जो मोदी जी की हमेशा एक ताकत रही है, इस वक्त देखिएगा वही हमने हरियाणा में देखा, वही मैंने अभी रिसेंटली महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार में देखा। अब मैं जहां भी सभा करने, रोज मैं 5 विधानसभा जाता हूं सुबह से, तो मैं वही देख रहा हूं। और मेरे ट्विटर पे आप देख लीजिए, सैलाब, हर जगह भीड़ महिलाओं का बहुत आ रहा है और वो जिता रही। महिला आएंगी, माँ अगर बहन बेटी आती हैं तो घर से 3-4 वोट लेके आती हैं और इसको आप देखिएगा, आप अंदाजा खुद लगा लीजिए। तो जैसा कि आपने एक तरफ रवि किशन को सुना, तो दूसरी तरफ हमने आपको बताया कि किस तरीके से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और प्रेजेंट मुख्यमंत्री आतिशी का जो है मुश्किलें जो है इस वक्त बढ़ती नजर आ रही है। यमुना में जहर वाले बयान को लेकर संदीप दीक्षित ने अब दिल्ली एलजी और साथ ही साथ अब पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर उनके खिलाफ देशद्रोह के तहत मामला दर्ज करने की बात कही है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।